कुछ नहीं रखा है इस लाइफ में। खाओ पियो और ऐश करो। ऐसा नहीं है संतोष जी, जीवन में और भी बहुत कुछ होता है जो हमारे ज्ञान और विज्ञान से भी परे है। जो परे है उन्हें परे ही रहने दो। उनसे कहो कि वो हमसे परे ही रहे। और छोटे, तेरा बड़ा भाई कहाँ है? बड़े भैया काम से बाहर गए हुए हैं। उसको बोलना कल शाम को हमारे घर पर पार्टी है। तुम्हारे पास जितना भी साउंड सिस्टम है सबका सब लाकर लगा देना हमारे घर पर। आपका एड्रेस? सुन, तेरे भाई को बोल देना हार्दिक भाई आए थे, वो अपने आप समझ जाएगा। अबे सुन, चेक घर से ले लेना और जो भी बिल बने अपने आप भर लेना। ओए, ऐसे क्या देख रहा है? तेरी औकात से बाहर है हम। अबे सुन, तेरे लिए बेहतर होगा कि तू अपनी औकात में ही रहे। पंकज जी, महात्माओं साधु संतों के जाने से और मंदिर मंदिर घूमने से यूं बिजनेस नहीं चला करते हैं, समझे? बिजनेस करने के लिए शार्प माइंड चाहिए, समझे? और बहुत ही शार्प माइंड है मेरा। विजय जी, जितनी आपकी नेटवर्क है उससे कहीं ज्यादा मेरी होगी, लेकिन मैं जितना डाउन टू अर्थ हूँ आप उतने ही ज्यादा घमंडी। जिसे आप घमंड कह रहे हैं मिस्टर पंकज, वो मुझ जैसे आदमी पे ही शूट करता है, आप जैसे ज्ञानियों पे नहीं। खैर, मैंने इसलिए फोन किया है कि उस हाईवे की जमीन से अपना ध्यान हटा लेना। उसे मैं खरीद रहा हूं, मेरा रास्ते का रोड़ा बनने की कोशिश मत करना। रास्ते का रोड़ा तुम और तुम्हारा घमंड है मिस्टर विजय। और रही बात जमीन की, वो तुम्हारी होगी या मेरी, ये वक्त ही बताएगा। और वक्त वही बताता है मिस्टर पंकज जो मैं चाहता हूं। बहुत शार्प माइंड है मेरा। ये कौन बदतमीज इंसान है जो आपसे इस तरीके से बात कर रहा है? जब किसी इंसान के दिल और दिमाग पर पैसे का नशा चढ़ता है ना, तो हर आदमी को अपने पैरों की जूती समझता है। ये तो गलत बात है। घमंड किस चीज का है? इन कागज के टुकड़ों का या इस नश्वर भौतिकता का? सोना चांदी हीरे मोती माणक पन्ना, बड़े बड़े राजा महाराजा सब इस मिट्टी में मिल गए हैं, और इस जैसे इंसान किस गलतफहमी में जी रहे हैं? तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, खाने का समय हो गया है, खाना तैयार। जो आदेश मेरे पति परमेश्वर। ऐसी क्या गलती हुई हमसे जो मैं ये दिन देखना पड़ रहा है। उस दिन पार्टी करने के बाद पिंडी का सीधी सूरत गई थी, तो पता नहीं क्या हुआ, उसे अभी तक होश नहीं आया। आप जल्दी से पैसों का इंतजाम कर दीजिए। इसके सिर में बहुत गहरी चोट लगी है जिसका मेजर ऑपरेशन होगा। अगर ज़्यादा देर हुई तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और ये हमेशा हमेशा के लिए होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। पापा, पैसों का इंतजाम पास करवा, हमारा तो सब कुछ। क्या हुआ मिस्टर विजय आपके शार्प माइंड का? आज आपके सारे बैंक अकाउंट्स गवर्नमेंट ने सीज कर दिए हैं, जमीनों की धोखाधड़ी और गलत लेन देन की वजह से। और जिस जमीन के लिए तुम मुझे मारने की धमकी दे रहे थे, वो जमीन और इवन तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी वो आज मेरे पास गिरवी पड़ी है। तू देख, ये सब कुछ वापस होगा मेरा। क्यों? क्योंकि मैं बहुत
शार्प माइंड हूँ। हेलो। हाँ, अब कैसी तबीयत है आपकी बेटी की? वो ऑपरेशन थिएटर में है। पता नहीं वो वापस जिंदा आएगी भी या नहीं। ओहो, ऐसा मत कहिए, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। भगवान भगवान से मुझे याद आया कि आप मुझे उस मंदिर वाली साध्वी के पास लेकर चलिए। ठीक है, आप सीधे मंदिर पहुंचिए, मैं आपको वहीं मिलती हूँ। हाँ, मैं अभी वहीं पहुंच रही हूँ। आप भी जल्दी वहीं आ जाना, प्लीज लेट मत करना। हाँ हाँ संतोष जी, डोंट वरी। सुन बे, तुझ जैसे गरीब की औकात कैसे हुई हम जैसे अमीरों से ऊंची आवाज में बात करने की? अब तेरी स्पीकर और मशीन खराब हो गए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमने कहा था क्या लाइट वाले को कि वो इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज बढ़ा दे। वो वोल्टेज की वजह से नहीं, आप लोगों की लापरवाही की वजह से खराब हुआ है। ये लो कर लो बात। ये तो फिर बोला, तेरे को चेक बुक दी थी ना तेरे औकात ज्यादा अमाउंट भरने के लिए, फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह उलझने की? छोड़ दे भाई, मर जाएगा बेवजह। आप लोगों को जिस पैसे का इतना घमंड है ना, एक दिन आप लोग उसी पैसे के लिए तरसोगे और साथ देने के लिए कोई नहीं होगा। चल भाग यहाँ से गरीब औलाद। बेटा पैसे का इंतजाम कहीं से भी नहीं हो पा रहा है। कैसे बचाऊं मैं अपनी बेटी, अब क्या करूं, मेरे खुद को समझ में नहीं आ रहा। अरे अनुराधा जी, आप किस जमाने में जी रही हैं? ये 21वीं सदी है। ये पैसों की दुनिया है और पैसे वालों की दुनिया है। ये क्या ढोंग पाखंड कर रही हैं आप? जिसे आप ढोंग पाखंड कह रही है, वह हमारी श्रद्धा और भक्ति है। साधु महात्मा, संत जन, ज्ञानी ध्यानी, मुनिजन, साधुओं की सेवा भक्ति, आदर सत्कार करना हमारी सनातन वैदिक संस्कृति का ही हिस्सा है। इसे आप जैसे लोग नहीं समझ सकते, जिनकी आंखों पर पैसों के अहंकार की परत चढ़ी हो। पुत्री, हम जैसे भगवान के भक्तों के पास देने के लिए ज्ञान और आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं होता। फिलहाल मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरे भगवान के मंदिर में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। क्या हुआ संतोष जी, कहाँ खो गई आप? कहीं नहीं, चलिए साध्वी के पास चलते हैं। चलिए। उतर गया पैसों का नशा या अभी भी कुछ बाकी है? मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत गलत थी और इसीलिए मेरे बच्चे भी गलत राह पर चले गए। मैं उन्हें अच्छे संस्कार न दे सकी। एक माँ का फर्ज होता है अपने बच्चों को चकाचौंध से दूर रखकर उन्हें सही गलत का ज्ञान देना, उन्हें अच्छे संस्कार देना। पिता का कर्तव्य है कि उन्हें मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी जीने के लायक बनाना। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक ज्ञान देना, उन्हें व्यवहारिक बनाना। हमें माफ कर दीजिए,
हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा। झुकना है तो बाबा श्याम के चरणों में झुकिए। जो वो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। जय श्री श्याम। जी थे कत्ता फटफड़ा लीजिए मारी जमीन में थान कुंदी लो। मारी जमीन तो कोई श्याम भक्ति ले लो, वो आदमी ले लो जो श्याम बाबा को मंदिर बनाओ, थान कुंदी लो। मैं बहुत शार्प माइंड आदमी हूँ। मैंने तुम्हारी बिना सहमति के तुम्हारी उस जमीन पे कब्जा कर लिया है और यह रहे उसके कागजात। बहुत बड़ो पाप कर दियो तू। की लग जाता तने बहुत बड़ी सजा दे लो। तुमने हमारी नहीं उस लख दातार वाली जमीन पर कब्जा किया है। मैं तुम्हें बताने आया हूं कि तुम लोग उस जमीन पर पैर नहीं रखोगे। हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन जिस दिन आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए उस दिन उस दरबार में चले जाना, वहीं तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। हो सकता है तुम्हारे पापों की सजा कुछ कम हो जाए। जमींदार साहब बिल्कुल सही बोले थे। और हाँ, तुम्हारे जैसे हवा में उड़ने वाले इंसान एक दिन इसी जमीन पर धूल चाटते नजर आओगे। बाबा, मुझसे, मेरे पति से और मेरे बच्चों से जो भी गलतियां हुई हैं, मैं उन सब के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। बाबा, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ आपका। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई है। बाबा, आप तो लख दातार हो, हारे के सहारे हो। बाबा, मैं अपने सारे ऐश्वर्य का त्याग कर दूंगी, बिल्कुल सादा जीवन जीऊंगी। मुझ नादान अज्ञानी पर भी अपनी कृपा कीजिए बाबा। बाबा, मैं आपकी उम्र भर सेवा करूंगी और अपने बच्चों को भी सही राह पर लाऊंगी। बाबा, उस जमीन पर मैं आपका मंदिर ही बनवाऊंगा। आपने मुझे सजा दे दी है बाबा। मेरी बेटी को जीवन दान दे दीजिए बाबा। इस माँ की करण पुकार सुन लीजिए बाबा। मैं अपना सब कुछ आपको समर्पित कर दूंगा बाबा। मेरी बेटी को बचा लीजिए बाबा। बाबा, हम इंसान हैं, हम आपकी ही रचना हैं। हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन हमें सही राह पर लाना आपका ही तो काम है बाबा। बार बार अलग अलग तरीके से आप हमें सही राह दिखाते भी हैं, पर हम अज्ञानी मूढ़ इंसान आपके इशारों को समझ भी तो नहीं पाते बाबा। जय श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री। बेटा आपके पापा कहाँ हैं? वह बात पैसों का इंतजाम करने गए। आप उन्हें फोन करके बता दीजिए कि आप पैसों की कोई जरूरत नहीं है। क्या हो डॉक्टर साहब, मेरी बहन ठीक तो है ना? हाँ, वह बिल्कुल सही है और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि कोई इंसान बिना किसी ऑपरेशन के और बिना किसी चीर फाड़ के ऑपरेशन थिएटर से बाहर सही सलामत आ जाए। एज अ डॉक्टर मैं भी हैरान हूँ मेरी मेडिकल हिस्ट्री में पहला ऐसा केस देखकर।